इसी तरह से बना रहे। हम खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हम सबको एक बार फिर मौका बख्शा है, खूबसूरत सुबह बख्शी है खुदावंद। बेशक ये तूफान, ये आंधियां, ये सब खुदा की तरफ से ही है और खुदावंद ही इनको कंट्रोल करता है। और हम ईमान रखते हैं कि ये तूफान जो हमारे सिटी में जो है, जो 3-4 दिन के लिए जो है वो इस जिसकी पेशन गोई की गई है, हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद इंटरवीन करके इसको रोकेगा, ताकि लोगों की जो जिंदगी है वो मुश्किल ना हो। तो आइए हम इससे पहले कि खुदा के कलाम की तरफ बढ़े, हम दुआ करेंगे। खुदा कदूस रब्बुल अफ़ाज, तू जो कादिम मतलब खुदा है, तू जो जिंदगी का खालिक और मालिक है, बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तेरा रहम, तेरा फजल हमें घेरे रखता है। हम ए बाप हमेशा इसी तरह से तेरी हजूरी में आते रहें साफ दिली से खुदावंद। बेशक खुदावंद, अगर हम हमारी जो खताएं, हमारे दिल के सोच ख्यालों को तू जांचता और परखने वाला खुदा है, और अगर कोई ऐसी सोच या ख्याल है खुदावंद, तो हमें खुदावंद उन ऐसी सोचों को खुदावंद जो मसीह के खिलाफ उठती हैं खुदावंद, हम उनको यीशु मसीह के नाम में खुदावंद यीशु मसीह के ताबे करते हैं। और जो अबलीस हमें वसवसे और डर और खौफ और ऐसी चीजें जो हमारे अंदर डालता है, हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के वसीले से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, हम उन सारे डर खौफ को हम जो है यीशु मसीह के नाम में जलाकर भस्म करते हैं। और खुदावंद के खास फजल को मांगते हैं, खुदावंद के पाक रूह को मांगते हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, ताकि हम जो भी कलाम में से सीखें वो हम सबकी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मेरे अजीजों, कल हमने बात की थी कि खमीर के बारे में हमने बात की थी कि जो अबलीस का खमीर है वो खमीर कौन सा है। और हमने इस पे भी बात की थी कि खमीर की जो है वो उसकी जो फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज या फिजिकल उसकी जो खसूसियात हैं वो क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। वो ये हैं कि खमीर जो है जिस किसी चीज में भी डाला जाता है या जिसके साथ भी हम उसको मिक्स करते हैं, चाहे थोड़ा सा ही हम मिक्स करते हैं, तो जो है वो उसको चीज को या तमाम इंग्रेडिएंट्स को वो चेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। हम कह सकते हैं कि इसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये है कि ये जो है किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म कर देता है, चेंज कर देता है, तब्दील कर देता है। जब हम इसके स्पिरिचुअल मीनिंग में जाते हैं तो स्पिरिचुअल मीनिंग का हमने कल सीखा था कि हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि टीचिंग्स, जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि यहूदियों के खमीर से, फकियों फरीसियों के खमीर से होशियार रहना, खबरदार रहना। तो हमने देखा कि वो क्या खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इसका मतलब रोटी नहीं है, इसका मतलब उनकी तालीम है, उनकी टीचिंग्स है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो खमीर का जो रूहानी मतलब है, जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, वो ये है कि टीचिंग्स और इंस्ट्रक्शंस। हमें अब ये गौर करना है कि कौन सी टीचिंग्स खुदा की तरफ से हैं और सच्चाई पर मबनी है, और कौन सी टीचिंग जो है वो अबलीस की तरफ से हैं। हमें इनमें जो है वो फर्क जो है वो हमें करना है स्पिरिचुअली तौर पर। खुदा के पाक रूह के वसीला से, पाक रूह की मदद से हमें जो है ये उसमें फर्क जो है वो करना हमारा फर्ज है, और हमारी ड्यूटी है कि हम फर्क करें कि वो कौन सा खमीर है, कौन सी टीचिंग्स है, कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो हमें दी जा रही है। तो जैसे कि हमने मत्ती की इंजील उसके 13 बाब में, हम उसके 33 आयत में हमने एक तमसील पढ़ी थी जिसमें खुदा यीशु मसीह ने कहा, और उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। मेरे अजीजों, मैंने आपको खमीर के बारे में बताया कि खमीर जो है इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये ट्रांसफॉर्म कर देता है। और हम स्पिरिचुअल मीनिंग में जाए तो ये टीचिंग और इंस्ट्रक्शन को जाहिर करता है। अगर हम औरत पर गौर करें, खुदा यीशु मसीह ने औरत क्यों कहा कि औरत जो है वो खुदा की बादशाही में, मतलब जो है औरत ने जो है वो 3 पैमाना आटे में इसको मिलाया है और वो सब खमीर हो गया। पहले हम गौर करते हैं कि औरत कौन है, ताकि उसके बाद फिर हम इसको जान सकेंगे कि ये जो पैराबल है, ये जो तमसील है, इसका मतलब क्या है, और खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पे औरत का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है। तो अगर हम ये देखें हम जाते हैं गलेशियंस, पौलुस रसूल का खत है, उसमें हम गलेशियन में जाएंगे, गलतियों के नाम उसका जो खत है, उसमें हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है 4 बाब और उसकी 19 आयत में पौलुस रसूल ये बात करता है
اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے درد لگے ہیں، جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ یہاں پر پولس رسول جو ہے وہ جو لیبر پینز ہیں وہ ان کی بات کرتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ درد لگے ہوئے ہیں، مجھے لیبر پینز ہیں، کہ جب تک تم جو ہے مسیح میں صورت نہ پکڑ لو۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ پولس رسول تو جو ہے وہ مرد ہے، وہ کیسے جو ہے وہ بیٹا جن سکتا ہے یا بیٹی جن سکتا ہے، یا وہ کیسے وہ پریگننٹ ہو سکتا ہے، یا کیسے اس کو لیبر پینز ہو سکتے ہیں، جبکہ تو یہ عورت کا کام ہے، سے عورت ہی جو ہے وہ اولاد پیدا کرتی ہے، مرد نہیں۔ تو وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس عورت سے تشبیہ دیتا ہے جو ڈلیور کرنے والی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عورت ہے، تشبیہاً یہاں پہ عورت لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن جب ہم پال کی اس بات کو سنیں، اس کو دیکھیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت کا مطلب جو ہے وہ شیپرڈ ہے، عورت جو ہے وہ ایونجلسٹ ہے، عورت جو ہے وہ پریچر ہے، عورت جو ہے وہ پاسٹرز ہیں، عورت جو ہے وہ سارے ڈیسائپلز، مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی میں جو بھی خادم جو خدمت کر رہا ہے، وہ اس کو اس عورت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ تھوڑا سا خمیر لے کر اس میں ملاتا ہے، یعنی کہ وہ جو ٹیچنگز دیتا ہے، وہ جو دوسروں کو سکھاتا ہے، وہ خدا کے کلام سے سکھاتا ہے، خدا کے کلام سے سچائی لوگوں کو بتاتا ہے، اور جب وہ بتاتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اس طرح سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے ٹرانسفارمیشن ہوتی جاتی ہے، اور بلیورز جو ہیں وہ بنتے جاتے ہیں، وہ ایڈ ہوتے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ایک شیپرڈ ہے، وہ ایک چرواہا ہے، عورت جو ہے وہ تشبیہاً عورت لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب ایونجلسٹ ہیں، پاسٹرز ہیں، جو بھی خدا کی خدمت میں ہیں اور خدا کی بادشاہی میں خدمت کا کام کر رہے ہیں، عورت سے مراد وہ ہیں۔ آگے اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا کا جو ہے جب ہم خدا کا امیج پہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر خدا کا خمیر ہے، ہمارے اندر خدا کا جو ہے وہ خمیر ہے، کیونکہ خدا کا خمیر اب کیا ہے؟ خدا کا خمیر خدا کے کلام کی سچائی ہے، اور خدا کے کلام کی جو ہے سچی باتیں ہیں، اور جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے فضل اور سچائی ہمارے پاس پہنچی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فضل اور سچائی جو ہمارے درمیان آئی، وہ خدا کا خمیر ہے، وہ جو ہمیں تبدیل کرتا ہے، وہ جو ہمیں ٹرانسفارم کرتا ہے۔ اور اگر ہم آگے دیکھیں، جیسے کہ افیژنز میں ہم دیکھتے ہیں، افسیوں کے خط میں، اس میں پولس رسول جو یہ بات کرتا ہے، وہ یہ بات کرتا ہے کہ اس کے چوتھے باب میں، وہ 21 اور 22 آیت میں پڑھوں گی، اس میں یہ بات کرتا ہے کہ بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اسی کی سنی، اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنی پرانی انسانیت ہے، جو ہمارا پرانا خمیر تھا، ہمیں اس کو چھوڑنا ہے۔ جیسے ہم نے بات کی کہ یہودیوں کی بات کی تھی کہ ان کے اندر خمیر تھا، ان کے اندر کس کا خمیر پیدا ہو گیا تھا؟ انہوں نے کون سا خمیر لے لیا تھا؟ انہوں نے ابلیس کا خمیر اپنے اندر لے لیا تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ جو ہیں، جو ڈسائپلز تھے، جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اور سمیت پولس رسول کے اس کے پال کے، وہ بھی ٹرانسفارم ہو گئے۔ تو اٹ مینس کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کی وہ سچائی کے مطابق جو خدا یسوع مسیح کی تعلیم تھی، اس کو سنا، اس ٹیچنگ کو لیا، اور اس سے وہ ٹرانسفارم ہوئے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ جو پرانا خمیر تھا اس کو چھوڑ دیا، پرانی انسانیت کو اتار دیا، اور انہوں نے نئی انسانیت کو پہن لیا، یعنی کہ نئے خمیر کو اپنے اندر کام کرنے دیا جو کہ خدا کا خمیر ہے، اور وہ خدا کا خمیر خدا کا کلام ہے، خدا کی سچائی ہے، اور خدا کے کلام کی سچائی ہے۔ اور ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے جو ہے اس پرانے خمیر کو جو ہے وہ اتارنا بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ نیو بورن کرسچن، کہ ہم اپنے پرانے خمیر کو، جس میں جو ہے
हर किस्म की जो है बुराइयां हैं, शहवत परस्ती हैं, फिजिकल डिजायर्स हैं, लालच है, तमा है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर मौजूद होती हैं। हमें उन सब से जो है छुटकारा पाना है, हमें उन सब को छोड़ना है, क्योंकि वो पुराने खमीर का जो अबलीस की तरफ से हमारे अंदर काम करता है, हमें उसको छोड़ना है और हमें नए खमीर को अपने अंदर डालना है, ताकि एक ताज़ा और सच्ची और अक्ल भी हमारी नई हो जाए और रूहानी हालत में हमारी बढ़ती जाए और नई इंसानियत में हम चलें और सच्चाई की रास्तबाजी को हम अपनाएं। और सच्चाई की रास्तबाजी यही है कि हम खुदा के कलाम को सीखें, खुदा के कलाम पर गौर करें, खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा हम जानने की कोशिश करें। ये जो है ये खुदा के कलाम की सच्चाई है और फिर उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो ढालें। जैसे कि पौलुस रसूल जो है वो करंथियों के खत में ये बात करता है कि हमें जो है 6 आयत से वो मैं पढ़ूंगी 6 से 8 में, जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को पाक कर लो, ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनांचे तुम बेखमीर होकर क्योंकि बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे वो बात करता है कि हमें जो है फख्र नहीं करना, हमें प्राउड नहीं होना कि अगर हम बिलीवर्स हैं, हमें ये है तो हमें उसमें फख्र नहीं करना। लेकिन हमें ये भी, इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज गलत चल रही है हम उसको भी पॉइंट आउट ना करें। अगर हम उसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे, अगर हम तो फिर हम मुनाफिक ठहरेंगे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो हैं, खुदा यीशु मसीह ने कभी भी लिहाज नहीं रखा था। जो लोग मतलब जो खुदा के कलाम के खिलाफ चलते थे वो उनको उसी टाइम और उसी वक्त वो उनको कहते थे, जैसे कि हम जानते हैं कि वो कहते थे ए शाम के बच्चों, ए रियाकारो, ये सारी चीजें। और अगर खुदा यीशु मसीह ये कहते कि मतलब मैं क्यों इनको करूं, या मतलब मैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, जहां जो चीज खुदा के कलाम के खिलाफ है उसको पॉइंट आउट करना भी हमारा काम है, क्योंकि खुदा ने हमें मुकर्रर किया है और खुदा हमारे वसीले से काम करता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पुराना खमीर निकाल कर हमें अपने आप को पाक कर लें, ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा हम बन जाए। और जब हम बेखमीर हो जाते हैं, यानी कि जब हम अपने अंदर से पुराना खमीर निकाल देते हैं और फिर हम सच्चाई से चलते हैं, तो फिर हम सच्चाई की बेखमीर रोटी से हम अपने आप को, बेखमीर रोटी का मतलब कि खुदा के सच्चे कलाम से, जैसे मैंने बताया कि रोटी का मतलब क्या है, फूड क्या है, फूड खुदा का कलाम है। तो खुदा के कलाम से हमें अपने आप को धोना है और खुदा के कलाम से अपने आप को हमें नए सिरे से पैदा करना है। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े, तो पौलुस रसूल जो है बहुत कुछ हमें बयान करता है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही बात करूंगी कि वो बात करता है कि मैं बिन्यामीनी हूँ। कल भी मैंने इसका हवाला दिया था। वो इफसियों के खत में बयान करता है। एक मिनट में हवाला निकाल लूं। हाँ नहीं, सॉरी, फिलिपियों के खत में वो कहता है उसके 3 बाब में कि वो अपने आप को ये बात कर रहा है कि बहुत सारे यहूदी जो हैं वो अपने जिस्म पर फख्र करते हैं। जिस्म का मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी शरीयत पर फख्र करते हैं, शरीयत के मालिक होने पर फख्र करते हैं और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर फख्र करते हैं। तो वो ये बात करता है कि अगर मैं फख्र करना चाहूं तो मैं फख्र कर सकता हूं, क्योंकि मैं क्या था। वो यहाँ से कहता है कि गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। जिस्म का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा था तो मैं फिजिकल जो है वो लाइफ गुजार रहा था, जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन क्या कहता है कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है।
बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल करूं। यहाँ पर वो ये बात करता है कि अगर मैं फ़ख्र करने की बात करूँ, तो मैं तो कट्टर यहूदी हूँ कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ, फिर मैं इस्राएली कौम्स का हूँ, फिर मैं बिन्यामीन कबीले से मेरा ताल्लुक है, फिर मैं इब्रानियों का इब्रानी हूँ, मैं शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, यानी मैं शरीयत का उस्ताद भी हूँ क्योंकि उसने यरूशलेम में आकर उसने तालीम हासिल की थी और जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला भी हूँ और शरीयत की रास्तबाज़ी के एतबार से बेऐब था। मतलब कहते हैं कि अगर मैं शरीयत पर गौर करूं तो शरीयत मुझे ये सिखाती है कि तू कोई ऐसा शख्स जो न उठ के नबूवत करे और उठ के जो है वो अपने आप को नबी जाहिर करे जो कि खुदा की तरफ से ना हो तो तूने उसको मारना है, तूने उसको यानी कि उठने नहीं देना। ये उनकी शरीयत में लिखा हुआ था। तो वो खुदावंद यीशु मसीह को या खुदावंद यीशु मसीह के लोगों को या पैरोकारों को मारते थे तो उसका मतलब कि वो अपनी शरीयत के मुताबिक चल रहे थे। क्योंकि उनकी शरीयत में ऐसे लिखा था, लेकिन अफ़सोस कि वो इस बात को समझ ना सके कि खुदा यीशु मसीह ही वो मसीहा है, जिसने आना था। लेकिन वो कहता है कि अगर मुझे फ़ख्र करना हो, तो मैं फ़ख्र कर सकता हूँ और मेरा फ़ख्र बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं कहूँ कि मैं क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया, मैंने शरीयत के मुताबिक किया, इसलिए मैं बेऐब हूँ, यानी कि मैं कसूरवार नहीं हूँ। लेकिन वो कहता है कि फिर लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। वो कहता है कि इस सोसाइटी में रहते हुए, इस माशरे में रहते हुए, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदा दे सकती थी। बहुत ज़्यादा मुझे इनसे फ़ायदा हो सकता था, एक यहूदी होने की हैसियत से, एक फरीसी होने की हैसियत से, एक जो है वो बिन्यामीन कबीले के होने से, फिर कलीसिया के सताने वाले की हैसियत से क्योंकि मैं अपने सारे जो फ़कीह फरीसी जो हाई प्रीस्ट वग़ैरह थे, जो कायन-ए-आज़म थे, मैं उनको खुश करता था। उनको खुश करने से की वजह से मैं कलीसिया को सताता था, उनको मैं मारता था, तो मुझे उनकी तरफ से बड़ा अजर मिल सकता था, मुझे बड़ा रुतबा मिल सकता था। लेकिन मैंने उन सारे फ़ायदों को जो मुझे हासिल हो सकते थे, उस पुरानी इंसानियत में मैंने उनको छोड़ दिया, उन सारे फ़ायदों को मैंने छोड़ दिया, उन सारे नफ़ों को मैंने छोड़ दिया, उनको मैं कूड़ा समझता हूँ और मैंने मसीह को पा लिया, यानी मसीह की खातिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। यानी मैंने अपने आप को हलीम कर दिया, मैंने अपने आप को खाली कर दिया। मैंने वो रुतबा जो माशरती तौर पर मुझे मिल सकता था, सोसाइटी में रहते हुए, हालाँकि वो बहुत पढ़ा-लिखा है, हम उसके ख़तों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना पढ़ा-लिखा था और कितनी उसको समझ खुदा ने दी और कितना वो किसी भी बात को कितनी खूबसूरती से बयान करता है। और इसके बाद वो के लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ और जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल कर सकूँ। ताकि मैं अपनी उस पुरानी इंसानियत को, उस पुराने ख़मीर को मैं निकाल दूँ और मैं मसीह का जो है ख़मीर मैं अपने अंदर ले लूँ, ट्रांसफ़ॉर्मेशन मेरी हो जाए और मैं उसको लेकर जो है मैं एक मसीह को कहीं मैं मसीह को ना खो दूँ। अगर मैं माशरती स्टेटस को देखूँगा या अपने आप को इन चीज़ों को देखूँगा, उसका बड़ा अच्छा बिज़नेस था और सबसे हम ये जानते हैं कि वो अमीर था और उस ज़माने में रोम की जो है वो शहरियत रखना जो है वो को आसान नहीं था। वो बड़ी महँगी थी रोम के शहरियत रखना लेकिन वो भी रखता था। वो रोम का भी था, वो यहूदी भी था। यानी हम कह सकते हैं कि वो रोमी भी था क्योंकि उन उस ज़माने में रोमी हुकूमत करते थे यरूशलेम पर और बनी इस्राइल पर। तो वो मतलब जो है उसको रोम की तरफ से भी वो मिल सकता था क्योंकि वो रोम का शहरी था। इसके बावजूद जो है वो यहूदियों की तरफ से भी उसको बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन उसने वो सारा कुछ छोड़ दिया, अपने आप को आजिज़ कर दिया, हलीम कर दिया, ताकि वो मसीह को हासिल कर सके। तो मेरे अज़ीज़ों हमें भी जो है मसीह को हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, हमारी ज़िंदगी में हम जब चलते हैं, खुदा के रास्ते पे चलते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता बहुत सारे लोग पीछे हटते जाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि खुदा बहुत सारे लोगों को हमारी ज़िंदगी से निकाल रहा होता है। खुदा बहुत सारे लोगों को हमारी ज़िंदगी से निकालता है क्योंकि खुदा ये जानता है कि जहाँ तक हम जा सकते हैं, दूसरा शख्स नहीं जा सकता।
اسی طرح سے پالوس کی زندگی میں سے بھی بہت سارے، ہم اگر اس کی مووی دیکھیں اس کی سینٹ پال کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دوست جو رابن تھا، جو آرمی میں تھا اور جو کام کرتا تھا، اور وہ بھی اس کے ساتھ تھا، پھر اس نے اپنی اس دوستی کو بھی چھوڑ دیا اور وہی دوست اس کا دشمن بن گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ سارا کچھ چھوڑ کے تو وہ آگے بڑھ گیا، اور خدا نے اس کے دوست کو اور ان سارے لوگوں کو اس کی زندگی سے نکال دیا، اور وہ آگے بڑھ گیا تاکہ مسیح کو حاصل کر سکے۔ ہماری زندگی میں بھی ہم بہت سارے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں بعض اوقات ہم انسان ہوتے ہوئے سمجھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ جہاں ہم جا سکتے ہیں یا جہاں تک ہمارا سفر ہے، شاید دوسروں کا سفر وہاں تک نہیں ہے، یا شاید وہ لوگ جو ہیں مطلب ان کی انٹینشنز وہاں تک جانے کی نہیں ہے جتنی انٹینشنز ہماری ہے۔ اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خدا ہماری زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے، اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ کل میں ایک بات سیکھ رہی تھی، اس میں یہ کہ ہم اگر خدا سے کہیں کہ خداوند مجھے اعتماد دے، تو خدا کبھی بھی مجھے اعتماد نہیں دیتا۔ کیا کرتا ہے وہ خدا؟ خدا مجھے مشکلات میں ڈالے گا، خدا مجھے پریشانیوں میں ڈالے گا، اور پھر ان مشکلات پر قابو پانا مجھے خدا سکھائے گا، اور جب میں ان مشکلات سے نکلوں گی تو خدا مجھے اعتماد خود بخود میرے اندر آ جائے گا۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں کہ خدا ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کرتا ہے تاکہ ہم جو ہیں اس میں سے نکل سکیں اور اس میں سے سیکھ سکیں اور روحانی طور پر بڑھ سکیں۔ اس لیے خداوند آپ سب کو اسلام کے وسیلے سے برکت دے، اور خداوند کے اسلام کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو نیا کرنا ہے، اور ساری دنیاوی جو چیزیں ہیں، دنیاوی خواہشات ہیں، اسٹیٹس ہے، ساری چیزوں کو ہمیں کوڑا سمجھنا ہے۔ ہمیں صرف مسیح کو حاصل کرنا ہے تاکہ ہم مسیح کو حاصل کر سکیں۔ خداوند ہم سب کو اسلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آمین۔ آمین آمین، بہت خوبصورت کلام